Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. बहुत शांति से धैर्य के साथ स्वयं के साथ बैठ जाएं. 3 गहरी लंबी सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. बहुत ही गहरी और लंबी. श्वास भीतर. मुंह से श्वास बाहर. नाक से श्वास भीतर. और मुंह से श्वास बाहर. पुनः नाक से श्वास भीतर. और मुंह से श्वास बाहर. तीन गहरी लंबी सांस लेंगे. श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. ओम का उच्चारण, उसकी वाइब्रेशन, उसका स्पंदन अपने नाभि से उठता हुआ ऊपर तक जाता हुआ महसूस करें. ब्रीथ इन. ब्रीथ इन. One more breath in. थोड़ी देर गहरी लंबी सांस चलने दें. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. अपने भीतर की सारी हैप्पीनेस, सारा स्ट्रेस, सारी वरीज, सारा पेन सब बाहर जाने दें. बाहर जाती श्वासों की लंबाई दोगुनी रखें. भीतर जब श्वास लें, महसूस करें आप प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा भीतर ले रहे हैं. और जब बाहर करें तो महसूस करें कि जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सोच विचार है, हैवी इमोशंस हैं, वो सब आप बाहर कर रहे हैं. अपने इस भौतिक शरीर को धीरे धीरे एकदम खाली होता हुआ फील करें. जैसे आप हर एक कोशिका से, अपनी त्वचा से, अपने सारे ऑर्गन से वो सारी हैप्पीनेस, सारी अनवांटेड एनर्जीज लेके आप जब श्वास बाहर करते हो तो सब बाहर कर रहे हो. हर एक बाहर जाती श्वास के साथ आप हल्के और हल्के हो रहे हो. लाइटर एंड लाइटर. अब श्वासों को सामान्य गति से चलने दें, एकदम नॉर्मल.
और अपने भीतर के इस खालीपन को महसूस करें कि इस खालीपन में अद्भुत शांति है। हर एक श्वास आपकी और गहरी शांति में लेके जा रही है आपको। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो रहा है। लेफ्ट राइट ब्रेन सभी शून्यता में जा रहे हैं। श्वासें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है, ब्रह्मांड के साथ एक हो रही है। आज के इस ब्यूटीफुल चैत्र नवरात्रि के ध्यान के लिए हम सभी को इन्वोक करते हैं। वी हम्बली इन्वोक आवर शिव शक्ति नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी माँ महादुर्गा महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी 10 महाविद्या माताएं, नव दुर्गा माताएं, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, सारे मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, पितृ देवी देवता, सभी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि, माँ धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज सभी अपने अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग, अपनी गाइडेंस, अपनी प्रोटेक्शंस के साथ, हीलिंग एनर्जीज के साथ हमारे आसपास है। महसूस कीजिए उनके प्रेम को, उनके स्पर्श को जो हवा में बह रहा है। ब्रह्मांड से एक दिव्य सफेद ऊर्जा हमारे ग्राउंड से होते हुए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डीप डाउन मदर अर्थ तक जा रही है। एकदम गहराई तक, कंकड़, मिट्टी, पत्थर सबको पार करते हुए एकदम डीप डीप डीप। वी ऑल आर ग्राउंडेड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। और यही ऊर्जा वापस मदर अर्थ का प्रेम लेके दोनों पैरों से होते हुए वापस हमारे पैरों के माध्यम से होते हुए, स्पाइन से होते हुए ब्रह्मांड हमारे सोर्स में जाके मिल रही है, फादर स्काई में। और वहां से हम सभी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही है, एक ट्रांसपेरेंट बबल। हम सभी इस वक्त मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, रूटेड है और फादर स्काई के साथ वननेस में है। आज चैत्र नवरात्रि, कहते हैं चैत्र मंत्र नई ऊर्जा का संचार करता है। नया वर्ष, सब कुछ नया। नवरात्रि, 9 रात, जैसे एक संसार में एक नई सृष्टि का एक नया जन्म 9 महीने के बाद होता है, वैसे ही ये नवरात्रि हमारे अंदर के उस नए आयाम, उस नई चेतना के जन्म का समय है, जो हर बार, हर नवरात्रि एक नए स्तर पे पहुंचता है। अगर हम तैयार रहें तो हर बार ये नवरात्रि हमारे लिए पुनर्जन्म, नवीन जन्म का अवसर देती है। और इस नवरात्रि में हम अपने विभिन्न स्वरूपों से मिलते हैं, उसको आत्मसार करते हैं। और 9 रात के बाद जब हम बाहर आते हैं तो संपूर्ण परिवर्तन हो चुका होता है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये नवरात्रि का। मानो कितने ही जन्म इस रात्रि में हम पार कर सकते हैं। बेबी सोल से इनफाइनाइट सोल तक जा सकते हैं। ये नवरात्रि हमें वो संपूर्ण अवसर प्रदान करती है
अपनी सारी शक्तियों के साथ। अगर हम इसे अपने अंदर embody करना चाहें, आत्मसार करना चाहें, आज हम इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, इसकी ऊर्जा को स्वीकार करते हुए माँ दुर्गा को इन्वोक करते हैं, बहुत प्रेम से उनका आह्वान करते हैं कि हे माँ, आप अपने 9 दुर्गा स्वरूपों के साथ हमारे इस जीवन में प्रवेश करो। ये नवरात्र जो भी है वो हमारे आत्मा के संपूर्ण जितने भी हमने बर्थ रिबर्थ इनकारनेशन लिए हैं, उन सब में जो भी अधूरा रह गया हो, उन सबको संपूर्णता में लेके जाओ माँ, और ये जन्म हमारा सार्थक कर दो माँ। ये चैत्र नवरात्र नवीनता का सूचक है, नई ऊर्जा का सूचक है, नई शुरुआत का सूचक है, पवित्रता का सूचक है। संयम, उपवास, ये सभी पवित्रता और चेतना का को एक नए आयाम तक लेके जाती है। माँ और उसके 9 स्वरूप, हर एक स्वरूप हमारे लिए एक विशिष्ट ब्लेसिंग उपहार लेके आता है। उन सभी से हम अपने अंदर की उस चेतना को, सोई हुई चेतना को, सोए हुए बीज को जागृत कर सकते हैं। जो हमें उसका प्रतिरूप बना सके। हम सभी के अंदर माँ है, हम सभी माँ दुर्गा की ही प्रतिछाया है, बस भूल बैठे हैं। और ये नवरात्र आता ही है कि हम वापस अपने शक्ति स्वरूप, नारी स्वरूप में अपने भीतर दबी हुई दुर्गा शक्ति को जागृत कर सकें, उन 9 स्वरूपों को जागृत कर सकें और अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर इस नवरात्रा से बाहर निकले, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। ब्रह्मांड में अपने क्राउन के ऊपर माँ दुर्गा को जिस भी प्रेम स्वरूप में आप देखना चाहें, जो आपके तन मन में बसी हो जो छवि, माँ का वही स्वरूप देखें और उसके आसपास माँ के 9 स्वरूप, जैसे मानो आज भर भर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो। हम सभी आज बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में हैं, शहर स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है दुर्गा ऊर्जा को। इस नव दुर्गा ऊर्जा के सम्मुख हम सभी नतमस्तक हैं। हम सभी चाहते हैं कि माँ का ये स्वरूप हमारे अंदर रच बस जाए। माँ का शैलपुत्री स्वरूप, उस स्वरूप को देखें। शैल मतलब पर्वत, माँ का ये स्वरूप हमारे अंदर के संयम को, स्थिरता को जागृत करता है। अपने अंदर उतरती इस दिव्य सफेद ऊर्जा को महसूस करे जो माँ शैलपुत्री की तरफ से आ रही है।
जैसे माँ स्वयं हमारे अंदर विराजित हो रही हैं। उस ऊर्जा को अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस करें कि माँ शैलपुत्री अपनी प्रेम, करुणा और कृपा के साथ हमारे भीतर उतर रही है। हमारे जीवन में स्थिरता आ रही है, संयम जागृत हो रहा है। यह शक्ति का प्रतीक है। हर एक ऊर्जा हमारे हृदय में जैसे डीप डाउन उतर रही है, एकदम गहराई तक। क्योंकि हृदय का परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हृदय परिवर्तित हो गया तो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समस्त सृष्टि हमारे लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी नाम से ही माँ के तपस्वी स्वरूप का पता चलता है। ये जीवन अगर ट्रांसफॉर्म करना है, इस जीवन मृत्यु के चक्र से अगर बाहर जाना है, तो किसी न किसी जीवन में तपस्या करनी होगी। माया से विरक्त होना सीखना होगा। हम सब आज तैयार हैं इसी जीवन में, इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। हे माँ, आप अपने इस तपस्वी स्वरूप के साथ हमारे हृदय में प्रवेश करो। हम पे कृपा करो माँ। क्योंकि कहते हैं भक्त भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान भक्त पे जब कृपा करते हैं तभी भक्त भगवान को सुमर सकता है, याद कर सकता है। आज हम सारी माताओं से हमें वही प्रेम, वही करुणा, वही कृपा चाहिए कि आप सभी ने हमें चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान की भी देवी है, क्योंकि तपस्या से भीतर का ज्ञान जागृत होता है। माँ के इस स्वरूप को हम अपने अंदर आत्मसार करते हैं, अपने हृदय में जगह देते हैं। माँ का चंद्र घंटा स्वरूप, चंद्र यानी चांद, चांद यानी मन, मन को संयमित रखने का, मन की शक्ति को प्रबल करने का। माँ के पास सारी विधि है, सारे उपाय हैं। मन के सारे नकारात्मक भावों को दूर कर मन की शांति स्थापित करना, क्योंकि मन ही है जो इस माया में लगा रहता है। आज माँ चंद्रघंटा को हम सभी नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे हृदय पे राज करो माँ, और हमारे मस्तिष्क पे भी, जिससे कि हमारा मन हमेशा सकारात्मक विचार रखे। और हम इस माया रूपी युद्ध में विजयी हो सके। माँ कुष्मांडा
माँ ऊर्जा की जननी है, सृष्टि की निर्माता है। हमें भी अपने भीतर एक नई चेतना का विस्तार करना है, निर्माण करना है। ऐसी चेतना जो इस शरीर में रहते हुए, इस माया में रहते हुए भी इस माया से परे जा सके। हमें भी अपने लिए उस सृष्टि का निर्माण करना है जहां माया में रहते हुए भी माया से बिल्कुल डिटैच है हम। आज तक जैसे भी जीते आए हो, पर आज से एक नए जीवन का निर्माण करना है। तो माँ कुष्मांडा की शक्ति, उसका आह्वान करना होगा। हे माँ, हमें भी वो शक्ति दो, हमारे अंदर उस नव निर्माण को स्थापित करो माँ, जहां हम अपने एक नए स्वरूप में आ सके, जो कि दैविक हो, आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो। माँ स्कंद माता ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं जन्म मृत्यु के चक्र से निकलेंगे, और नहीं इस माया से, जब तक हम अपनी ज्ञान शक्ति को कर्म शक्ति नहीं बना लेते, अपने ज्ञान को अपने कर्म में नहीं उतार लेते। तब तक उस परमात्मा में मिलना असंभव है। माँ स्कंद माता हम सभी को अपने ज्ञान को कैसे कर्म में उतारना है, हर पल दैनिक जीवन में उतारना है, उसका बोध कराती है। मातृत्व और करुणा की भी मूर्त है माँ। इनके गोद में एक शिशु बैठा है। ये प्रतीक है कि माँ हम सबको एक बच्चे के जैसा इस यात्रा पे आगे लेके चलती है, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम और करुणा से। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए, माँ का साथ मिल जाए, तो आत्मा की ये यात्रा हमारी बहुत आराम से माँ के स्नेह के साथ कटती है। माँ स्कंद माता के मातृत्व करुणा को हम अपने हृदय में नमन करते हैं। माँ के आशीर्वाद से ज्ञान और कर्म दोनों का सामंजस्य हमारे भीतर उतर रहा है। माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी एक योद्धा, उसका बोध कराती है। युद्ध करना है हमें स्वयं से, अपने ही विकारों से। और माँ हमें वो ज्ञान देती है, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देती है, क्योंकि स्वयं से ही युद्ध करना सबसे कठिन है। अपनी आत्मा को, अपने इस शरीर को आध्यात्मिक यात्रा में बनाए रखना किसी युद्ध से कम नहीं। इस माया में रहते हुए
माँ कात्यायनी का साथ, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति हमें भी वो शक्ति प्रदान करती है कि हम अपने स्वयं पे विजय हासिल कर सकें, अपने मन पे, अपने तन पे। और स्वयं को इस यात्रा पे अडिग रख सकें। माँ कात्यायनी की ऊर्जा को हम शत शत नमन करते हैं और अपने हृदय में इन्वोक करते हैं। माँ की ऊर्जा को किसी भी स्वरूप में अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस करें कि आपके हृदय में रंग बिरंगे रंगों से ऊर्जाएं उतर रही हैं। हर माता अपनी अपनी विशिष्टता के साथ हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। माँ को हम हमेशा हृदय में रखते हैं। माँ काल रात्रि, माँ का जितना भयानक स्वरूप देखने में है उतनी ही सौम्य है माँ भीतर से। माँ भयानक इसलिए दिखती है क्योंकि वो अपने बच्चों के सारे नकारात्मक, सारे काले विकारों को अपने अंदर समा लेती है। अगर कोई माँ आग में जलते बच्चे को बचाएगी तो उसके हाथ जलेंगे। वैसे ही माँ काल रात्रि हम सभी के हर एक नकारात्मक, जितनी भी हमारी ऊर्जा है, सबको ग्रहण कर हमें स्वच्छ बनाती है। हमारे जीवन में फैले सारे अंधकार को माँ स्वयं ले लेती है। जितना भी तूफान हमारे जीवन में आया हुआ होता है, सब माँ स्वयं में समेट लेती है। उनके बिखरे हुए बाल उस तूफान को दर्शाते हैं कि माँ ने कैसे हमारे जीवन में आए हुए सारे तूफानों का सामना स्वयं किया है। माँ काल रात्रि से हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा अंधकार छाया है जिसका हमें पता नहीं, तो माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, हे माँ, ये मुसीबत मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही है? क्या इसका रूट कॉज है? माँ हमें दिखाओ, उस पर रोशनी डालो माँ, उस अंधेरे को हटाओ। जब भी माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ अपने बच्चों के जीवन में आए उस अंधकार को जरूर दूर करेगी। आपको भी जो बोलना है माँ से, एक अर्जी लगा दीजिए, वो अंधकार माँ अवश्य दूर करेंगी। जब हमने इतनी सारी माताओं से इतनी शक्ति अर्जित की है, तो बारी है शुद्धिकरण की, पवित्रता की। माँ महागौरी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक, कि इतने लंबे सफर के बाद, इतने ज्ञान कर्म की बातों के बाद, सारी नकारात्मक चीजों का त्याग के बाद अब शुद्धता और पवित्रता में उतरने का समय है। अपनी आत्मा को बिल्कुल माँ महागौरी के जैसा एकदम शुद्ध बना लेने का। महागौरी माँ की ऊर्जा एकदम सात्विक, सफेद, निर्मल,
इस सफेद ऊर्जा को जैसे हमारा पूरा रोम रोम, हमारा पूरा शरीर स्वीकार कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो। जो भी बचे कुछ मैल है हमारे भीतर, वो सब वह महागौरी की इस ऊर्जा में सब विलीन हो रहे हैं। हृदय में एक शुद्ध सफेद स्वच्छ प्रकाश छा रहा है, जो चारों तरफ फैल रहा है। अब माँ सिद्धिदात्री माँ, हमें जैसी सिद्धि चाहिए उस सिद्धि को प्राप्त करने में माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। जो भी ऊर्जा चाहिए हमें, अगर माँ सिद्धिदात्री की कृपा हो, करुणा हो, तो बहुत आसान है प्राप्त करना। माँ की ऊर्जा को, माँ की प्रेम और करुणा को, कृपा को अपने भीतर हम ग्रहण करते हैं। और अब इन सारी माताओं की ऊर्जा को अपने भीतर विलीन होता हुआ महसूस करें, और इन ऊर्जाओं को, इनसे मिली शक्तियों को सहज स्वीकार करें। हमारे हृदय में जितनी भी ऊर्जा है क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे सभी माताओं की शक्तियां मिलके आज हमारे लिए एक मैजिक कर रही हूँ। हमारे अंदर बैठी हुई, दबी हुई नारी शक्ति जागृत हो रही है। हम सभी की दैवी शक्ति ऊपर आ रही है मानो। हम जितना ही फोकस अपने हृदय की ओर कर रहे हैं, उतने ही अंतर्मुखी हो रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नए ज्ञान का संचार हो रहा है, वो ज्ञान जो इस नवरात्रि के बाद एक नए शिशु के रूप में जन्म लेगा। हमारी चेतना और भी विकसित हो रही है।
माँ की अनंत शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। हम जहां भी अटके हुए हैं, जहां भी स्टक है, वहां पे माँ की शक्ति काम कर रही है। माँ के 9 स्वरूपों को पता है कि हमारे जीवन के कौन से भाग में माँ की कौन सी शक्ति की ब्लेसिंग की जरूरत है हमें। माँ की ये ऊर्जा, नव दुर्गा की ये ऊर्जा जैसे बृहद आकार ले रही है, हम सबके चारों तरफ फैल रही है। जैसे ऊर्जा का संचार हमारे माध्यम से समस्त सृष्टि में हो रहा है, समस्त ब्रह्मांड में हो रहा है। माँ की ये ममता, करुणा, कृपा, ये मंगल सब पे बरस रहा है। पूरी सृष्टि ममतामयी हो चुकी है। माँ की ये ममतामयी ऊर्जा जहां भी अशांति फैली हुई है संसार में, सब जगह मन को शांत कर रही है, हृदय में प्रेम का संचार कर रही है। सभी के भीतर आत्मा परमात्मा के ज्ञान को भर रही है। शक्ति, सामर्थ्य और उसका संयमित उपयोग करना माँ की ऊर्जा से चारों तरफ फैल रहा है। हम सभी के घर बिल्कुल ऊर्जामयी हो गए हैं, दुर्गामयी हो गए हैं। कोई भी इच्छा है हमारी जो माँ के सामने रखनी है, अपने हृदय पे फोकस करते हुए उस इच्छा को, उस इंटेंशन को जैसे अपने हृदय में ही रख रहे हैं हम, जिसको 9 दुर्गा की ऊर्जा मिल रही है। एक इच्छा हम सबकी, कि ये नवरात्रि, ये 9 दिनों का पुनर्जन्म, इसकी कृपा माँ हमेशा हम पे बनाए रखे। हर बार हमारे जीवन में एक नया आयाम, एक नई उन्नति, नई प्रगति लेके आए, जिससे हम एक ही जन्म में बहुत सारे आत्मा के चरणों को पार कर सके। एक ही जन्म में बहुत सारे जन्मों को निर्वाह कर सके, पूर्ण कर सके। माँ की ऊर्जा, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ की कृपा एक विशिष्ट शांति दे रही है हमें।
सारा भय खत्म हो चुका है, सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। अपने भीतर की इस शांति को महसूस करें, स्थिरता को महसूस करें। सब कुछ जैसे मानो कंट्रोल में हो। हमारा जीवन जैसे बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे एक बच्चा माँ के साथ एकदम सुरक्षित महसूस करता है। आज हमारे हृदय में 9 माताएं अपनी ऊर्जा के साथ स्थापित हैं, जैसे हम 9 दिशाओं से सुरक्षित हैं। अपने आप को संपूर्ण महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी चारों तरफ फैली हुई ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊर्जाएं हमारे हृदय में आके सिमट रही हैं। जैसे सब कुछ हमारे हृदय में ही है। इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कृपा के लिए, जितने भी डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, मास्टर्स, जितनी भी दिव्य शक्तियां हमारे आसपास है, उन सभी का हम बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू करते हैं। उन सभी को कोटि कोटि नमन। माँ दुर्गा के चरणों में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आभार कि माँ अपने 9 स्वरूप के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ हमारे भीतर है। माँ ने हमारे सर पे हाथ रखा। वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि माँ ने हमें चुना है, तभी हमें माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। माँ धरती को बहुत सारा नमन कि वो हर पल हर क्षण हमें संभाले रखती है। हम अपनी आत्मा का भी धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे इस शरीर को, हमारे इस मन और तन को इस लायक बनाया, इतना गाइड किया कि आज हम दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं, दिव्य ऊर्जा ग्रहण कर पा रहे हैं। अपनी सांसों पे धीरे धीरे फोकस करेंगे, स्वयं को याद दिलाएंगे कि हमें माया में, हमें इस भौतिक जीवन में रहते हुए ही डिटैचमेंट में रहना है। सब कुछ पाके भी कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं।
किसी चीज से भी अटैचमेंट नहीं। सांसों को थोड़ा गहरा लंबा रखते चले जाएं, जिससे कि शारीरिक चेतना भौतिक शरीर में धीरे धीरे वापस आ सके। एक गहरी लंबी सांस, और श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें कि आप एक शरीर हैं। एक और गहरी लंबी सांस, श्वास छोड़ते हुए स्वयं को, अपने आसपास की जगह को, अपने हाथों पैरों को महसूस करें। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं डुलाएं। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास छोड़ते हुए अपनी 10 उंगलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें, और जब आपको लगे कि आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं ध्यान से बाहर आने के लिए, बहुत ही ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।